बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम जो टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वेस्पर थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो हम वीडियोस बनाते हैं स्टडी की, वो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का वो बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में प्रेस कर लेना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो हम देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी क्या होता है। तो वेस्पर थ्योरी, सबसे पहले कि हम देखेंगे कि वेस्पर किस चीज़ का एब्रीवेशन है, किसका एब्रीवेशन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी। तो अगर हम देखें तो इसके नेम के अंदर ही हमें सब कुछ इसके एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाती है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी, वो थ्योरी जिसमें हम जो वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उसकी रिपलियन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका जो आइडिया वेस्पर थ्योरी का, वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने डिस्कवर की थी वेस्पर थ्योरी। तो आरजे गिल्सपाई एंड आरएस नाइहोम, इन्होंने हमें वेस्पर थ्योरी का आइडिया दिया था। तो आज हम स्टडी करेंगे वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अदर। तो अब जब हम इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं, तो पोस्टुलेट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका पोस्टुलेट है बोथ बोन पेयर एंड लोन पेयर डिटरमाइन ज्योमेट्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो हेल्प करते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के एक जो मॉलिक्यूल इसकी ज्योमेट्री की है, तो अब हम देखेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। तो बॉन्ड पेयर वो होते हैं पेयर्स एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डेड होते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो फ्रीली मूव होते हैं, वो उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना होता, तो वो होते हैं बॉन्ड लोन पेयर। और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो दोनों बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्री को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर राउंड द सेंट्रल आटम रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड जो होते हैं, वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। उनकी डिस्टेंस एक मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो उसके बाद हम देखें लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो अब लोन पेयर जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर से। तो अगर हम देखें तो इस वजह से जो, अगर हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखें, तो जैसे H2O का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, इससे इजी होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है एग्जांपल से। तो अगर हम वाटर का H2O का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो उसकी ज्योमेट्री देखते हैं, तो H2O ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किधर है, ये है लोन पेयर, और ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा बेंडेड होता है इनसाइड। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये थोड़े से इनवर्ड होते हैं, हाइड्रोजन इस तरह। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि लोन पेयर जो हैं ये ज़्यादा स्पेस करते हैं, तो ये जो है इसके ऊपर रिपल्जन काज करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर नज़दीक हो जाएंगे और जो लोन पेयर है वो दूर हो जाएंगे। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल। तो फर्दर हुई अब हम स्टडी करते हैं इसके बाद। तो रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन फॉलोइंग आर्डर। तो रिपल्जन किस तरह, इस आर्डर से, जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर जो होते हैं उनके दरमियान ज़्यादा रिपल्जन होती है, सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है। उसके बाद जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान वो उससे कम होती है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान वो सबसे कम होती है रिपल्जन। सब, तो इसका मतलब है कि लोन पेयर जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है। तो इसी वजह से जो बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो ज्योमेट्री है वो बैंडेड हो जाती है, ये लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से वो उसके ऊपर रिपल्जन काज करते हैं। तो इसके बाद हम फर्दर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस काउंटेड एज सिंगल। अब मल्टीपल बॉन्ड वो होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं। डबल ट्रिपल और बॉन्ड ये स्पेस ज़्यादा जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं सिंगल बॉन्ड से, लेकिन ये एक सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही इन्हें किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो काउंट किया जाता है। इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डिंग देन शेप इज़ रेगुलर। अगर हम देखें तो अगर एक एटम के तमाम ही, जैसे कि वाटर की हमने एग्जांपल ली पहले, तो अगर वाटर के कई दो लोन पेयर हैं, अगर वो ना हो तो सारे ही बॉन्डेड हो जाएं अगर, तो फिर एज वी टेक मीथेन के अगर हम देखें तो तमाम साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच होता है।
तो इसकी वजह से इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सारे जो एटम्स हैं इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो ये 4 ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इट मीन दैट दे हैव नो लोन पेयर, ऑल द पेयर्स आर बॉन्डेड। तो इस वजह से जो इसके पास है इसकी जो शेप है वो रेगुलर है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डिंग देन द शेप इज़ रेगुलर, तो शेप रेगुलर होगी। तो अगर हम देखें फर्दर देखें, इफ़ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर देन द शेप इज़ डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर। अगर जो मॉलिक्यूल है उसके जो उसके अंदर जो लोन पेयर है तो उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर हो जाएगी। वो कैसे होगी? जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के का लोन पेयर causes repulsion and it causes repulsion on the bonded in the on the bonded pairs and जो शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर हो जाएगी। तो दीज आर द सम postulates of Vesper theory we have discussed। तो आई होप you all understand its postulates and if you have any question, please not hesitate to comment me below and also share my video to your friends and subscribe my channel and hit the bell icon। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो sp3 एंड sp4 sp2 ये सारे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो आज की वीडियो यही तक थी। थैंक यू।